गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं सो कविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। आज हरिहरात्मने भगवान देवाधिदेव महादेव अष्ट विनायक सिद्धि विनायक गणपति पराम्बा जगदम्बा मां दुर्गा भगवान श्रीमन नारायण भगवान सूर्य और समस्त संसार के जितने भी दैदीप्य तेजोमय जिनकी कांति संपूर्ण संसार में प्रकाश पुंज को प्रदान करने वाली है, उन सभी देवताओं के बारे में मैं आप सभी के सामने उनके पूजन और हमारे जो नित्य का जीवन होना चाहिए वह कैसा हो, इस पर हम परिचर्चा करने वाले हैं। और ये मुख्य बिंदु है इस संसर्ग का, इस संदर्भ का, जिसके बारे में हमें जानना परम आवश्यक ही नहीं, हमारा कर्तव्य है। हमें क्या जानना है, किस विधि से हमें अर्चन करना है, पूजन करना है, क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में किसी भी देवता के पूजन से जुड़ते नहीं हैं, तब तक हम उनसे कैसे चेष्टा करें कि कुछ हमें प्राप्त होगा। जब हम किसी लयबद्ध प्रकार से तैरना जानते हैं, खाना जानते हैं, चलना जानते हैं, लिखना जानते हैं, जब हम सभी कुछ जानते हैं, तभी तो हमारा मनोबल बढ़ता है कि हम ये कार्य कर सकते हैं, अमुक कार्य कर सकते हैं। तो देवता भी, जब तक हम देवताओं के बारे में जानते नहीं हैं, देवताओं को क्या अच्छा लगता है, किस विधान से उनका पूजन किया जाता है और किस विधि विधान से उनको हमें पूजना चाहिए, यह जानना परम आवश्यक है। सबसे पहले हम सभी लोग अपने नित्य के पूजन में क्या क्या करते हैं, हमें यह देखना होगा कि आप क्या करते हैं। जाप करते हैं, पूजन करते हैं, या कोई विग्रह है आपके घर में जिनको आप नित्य स्नान करवाते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, क्या क्या करते हैं, ये आपको सबसे पहले अपने अंदर देखना होगा कि आपका घर का नित्य का पूजन समर्चन का विधान क्या है। पश्चात हम उस पर दृष्टिगोचर करते हुए, जैसे कि सबसे पहले हमें भगवान गणपति का पूजन करना चाहिए। हमने प्रातःकाल अपने नित्य क्रिया से जब हम फ्री हुए और नित्य क्रिया हमने की, नित्य क्रिया के बाद में नित्य स्नान व्यक्ति करता ही है। नित्य स्नान करने के बाद में हमने शुद्ध वस्त्र धारण किए। शुद्ध वस्त्र जैसे ही धारण किए हम अधिकारी हो गए देवम भूत्वा देवम यजेत, क्योंकि प्रातःकालीन समय ऐसा अमृतमय समय होता है, बिल्कुल साक्षात जैसे सतयुग विद्यमान हो। तो ऐसा समय, वो सतयुग रूपी समय जो होता है, हमारा प्रातःकालीन हमारे उठने के नहाने के प्रांत मिलता है। हम तैयार होकर के जो हमारे घरों में पूजन का स्थान है, जो हमारे घरों में जहां पर हमारे देवी देवता सनातनी पद्धति में जिनका समर्चन प्रफुल्ल तरीके से विद्यमान है, जो भगवान के विग्रह हमारे घर में स्थापित हैं, उनका हम पूजन कहां करते हैं, कैसे करते हैं, किस जगह हमने मंदिर बना रखा है, यह आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले हम विधान बताते हैं कि जो मूर्तियां होंगी, जो आपके घर में पूजन होगा,
वो किस दिशा में होना चाहिए? सबसे पहले तो हमें निश्चित यह करना है कि वह ईशान कोण हो, अथवा पूरब की दिशा हो, अथवा उत्तर की दिशा हो। ये तीन दिशाएं आपको करनी होंगी। और उत्तर की दिशा में भी वैसे वर्जित किया गया है, क्योंकि भगवान का जो मुख है वह दक्षिण भाग में हो जाता है, तो इसलिए सबसे उत्तम है ईशान और पूर्व। इस दिशा में भगवान आपका मुख होगा तो उनकी जो दिशा होगी वो सही मायने में आपको ऊर्जा प्रदान करेंगी। फिर हमने शुद्ध वस्त्र धारण किए, कोशिश करें, क्योंकि हमारे सनातन परंपराओं में ये धोती और पटका अनिवार्य होता है। तो आप प्रातःकालीन जैसे ही आपने स्नान किया है, आप कुछ देर के लिए आप धोती बांध लीजिए, ऊपर कुछ सोल डाल लीजिए, ठंड हो, नहीं तो कोई दुपट्टा डाल लीजिए, कोई गमछा डाल लीजिए, या कुछ टी शर्ट आदि कुछ भी पहन सकते हैं। आप जाकर के एक आसन अपना रखिए, वो आसन आपका लाल अथवा पीला कलर का होना चाहिए। इन दोनों का बड़ा महत्व है, मैं संदर्भ में आपको समझाऊंगा। लाल आसन अथवा पीला आसन आप डाल करके बैठ गए। आपके पास में एक पंचपात्र होना चाहिए। पंचपात्र हर जगह आपको उपलब्ध होते हैं। और घरों में मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि घरों में ताम्र और पीतल ये धातुएं होनी अनिवार्य होती हैं। तो अगर जो नहीं होगा तो इसी बहाने आपके यहां उस पंचपात्र के रूप में ताम्र पात्र आ जाएगा, या फिर पीतल का पात्र आ जाएगा। तो उसमें पंचपात्र और आचमनी से वो भर करके रख दिया जाएगा। और रखा है आपने गजाननं भूत गणाधि सेवितम, भगवान गणपति का आवाहन किया। और आपने गुरु किया है तो उन गुरु का आवाहन किया, नहीं किया है तो भगवान शिव का आवाहन करके आप अपने बाएं हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के अपने ऊपर पूरा प्रक्षालन करेंगे, अपने ऊपर छिड़केंगे, अपने आप को शुद्ध और वस्त्रों को शुद्ध करेंगे। तत्पश्चात पृथ्वी का ध्यान करते हुए, पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरुचासनम। हे पृथ्वी माता, जिस प्रकार से आपके इस धरा पर राजा महाराजा निरंतर चलायमान करते हैं, सारे कार्य करते हैं, उसी प्रकार से हमारे ऊपर ऐसी अहेतुकी कृपा बरसाओ कि हम भी सभी मनोभिलषित कामनाओं की पूरी करते हुए आपके जो हमने जीवन प्राप्त किया है उस पर बोझ ना बने, और हम नित्य जो हमारे कार्य हैं वो सकुशल हो, और साथ साथ में हम सभी पर दया भाव और सौहार्द रूपी भाव हमारा बना रहे। ऐसी प्रार्थना करते हुए पृथ्वी का स्पर्श करके आपको 3 बार हाथ में जल लेकर के केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ये 3 बार आचमन किया। आचमन करने के बाद में आपने शिखा का स्पर्श किया। शिखा के ये सभी के मंत्र हैं, मैं आगे आने वाले संदर्भ में आपको इन मंत्रों की भी जानकारी दूंगा। फिर निश्चित है और आवश्यक है, हमारे पूजन विधान में ही इतना कुछ विधान है कि हमारा नित्य शरीर जो है वो चित्त प्रसन्न रखने का विधान है। सबसे पहले हमें प्राणायाम करना है। प्राणायाम अनुलोम विलोम से अलग है। यह प्राणायाम आपका दाहिना हाथ, दाहिना अंगूठा, दाहिने अंगूठे से दाहिने नासिका को दबा करके बाम नासिका से आपको श्वास को ऊपर गति देनी है, खींचना है, और फिर दोनों नासिका को बंद करके थोड़ी देर उस श्वास को भीतर रखना है। तत्पश्चात अंगूठा को हटा लेना है और अनामिका उंगली से दबी हुई है जो वाम नासिका है, इससे बंद करते हुए दाहिनी नासिका से उस श्वास को छोड़ देना है। तो सूर्य और चंद्र ये हमारे दोनों नासिका रूपी जो हमारे नाक होती है, इनमें सूर्य और चंद्रमा विद्यमान रहते हैं। तो इनसे बहुत सारे हमें शरीर में सकुशलता मिलती है, शरीर शुद्ध होता है, शरीर का जो तापमान है वो स्थिर रहता है। प्राणायाम करने मात्र से हमें प्राणायाम प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। तत्पश्चात आप अगर जो मंगलाचरण जानते हैं तो बहुत अच्छा है, आप मंगलाचरण करें। जिसके घर में मंगलाचरण होता है उसके घर में मंगल ही मंगल होता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। फिर आप जो भी जाप करते हैं उसका जाप करिए, जो मंत्र आपको प्राप्त है उस मंत्र का जाप करिए, जो आपको विधान प्राप्त है उस विधान के द्वारा आप पूजन कर सकते हैं। आपके यहां गणेश लक्ष्मी अवश्य होंगे, क्योंकि प्रत्येक भारतीय परंपराओं में जन्मे हुए व्यक्ति के यहां गणेश लक्ष्मी अवश्य होते हैं, क्योंकि दीपावली पर प्रत्येक व्यक्ति पूजन करता है उन्हीं गणेश लक्ष्मी का। तो गणेश लक्ष्मी होंगे। और अगर जो स्नान करने लायक है तो उनको शुद्ध जल लेकर के स्नान करवाएं, फिर उनके बाद उनको इत्र लगाएं। चांदी की, रजत की मूर्तियां हो आपके पास में, पीतल की मूर्तियां हो, ताम्र की मूर्तियां हो, किसी भी प्रकार की, किसी भी धातु की आपके यहां मूर्तियां हो, अगर जो स्नान करने लायक है तो उन्हें स्नान करवाएं।
अपितु अब अगर जो आपके यहां जो दीपावली पर बनने वाली मिट्टी की गणेश लक्ष्मी की मूर्ति है तो उन पर थोड़े से पुष्प से या किसी भी कुशा या दूर्वा से उनके ऊपर थोड़ा सा जल छिड़क दे और इत्र का छींटा लगा दे और बढ़िया तरीके से बहुत बारीक कपड़े से उनको पोंछ दे, उनके मस्तिष्क पर चंदन इत्यादि पोंछ करके फिर आपको रोली लगानी है, टीका लगाना है और चंदन हो आपके यहां तो अति उत्तम है। वैसे तो बताया गया है कि चंदनम शीतलम दाप्यम, तो श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठा चंदनम प्रतिगृह्यताम। जिसके घर में नित्य चंदन घिसा जाता है, विलेपनम सुरश्रेष्ठा, वो उसके यहां देवता सुरश्रेष्ठ रूप रख करके उसके घर में विद्यमान रहते हैं और अपार शांति की अनुभूति उसके चित्त में बनी रहती है, उसके घर में रहने वाले लोगों के मन में शांति बनी रहती है। इससे उनका मन विहुलित नहीं होता है, मन खराब नहीं होता है। तत्पश्चात आपने उनका पूजन किया। आपको ध्यान देना है कि आपको एक घी की जोत जरूर जलानी है अपने घर में। जब भी आप बैठे, आपके घर में कोई भी पूजन करे, आप घी की जोत एक जरूर जलाएं। जोत जलाएंगे भक्त्या दीपम प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि माम निर्यात घोरा दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपक का ध्यान करते हुए दीपक जलाएं, एक धूपबत्ती जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें। जो आप चालीसा आदि का पाठ करते हैं उन चालीसा आदि का पाठ कर सकते हैं। और इसी संदर्भ में मैं सबसे पहले संपूर्ण रूप से आपको आपके नित्य जो हमारा ये कार्यक्रम है अस्तित्व टीवी के माध्यम से, आपको अस्तित्व टीवी के माध्यम से आपको संपूर्ण विधि विधान जानने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। और साथ साथ में आप इनमें सबसे पहले पंच देवताओं का पूजन जानेंगे, जैसे कि गणेश, शिव, दुर्गा, विष्णु और सूर्य। इन पंच देवताओं का पूजन जान पाएंगे हम। तत्पश्चात पंच देवता के पूजन के पश्चात हम नवग्रह के पूजन के बारे में जानेंगे और नवग्रह का पूजन किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से उनकी प्रसन्नता हमारे ऊपर बनी रहे, जिससे कि हमारी कुंडली में बसे हुए नवग्रह निरंतर प्रसन्न रहे और हमारे कार्यों में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना हो, हम उनका विधान जानेंगे। फिर इसके पश्चात हम भगवान शिव और शक्ति का पूजन का विधान जानेंगे। मैं बतलाऊंगा कि शिव और शक्तियात्मक प्रयोग से हमने क्या पाया है और किस किस राजा ने, किस किस बड़े से बड़े व्यक्ति ने शिव शक्तियात्मक प्रयोग से कितना कुछ पाया है। बहुत दिव्य है और बहुत सुंदर विधान है। जो व्यक्ति साल में एक बार शिव शक्तियात्मक प्रयोग करता है वो निश्चित रूप से अपने मनोभिलषित कार्य को सिद्ध करता है। और फिर तत्पश्चात हम लक्ष्मी नारायण के प्रयोग के बारे में जानेंगे। लक्ष्मी नारायण का क्या प्रयोग है, लक्ष्मी नारायण का प्रयोग करने से किन किन कामनाओं की सिद्धि हो जाती है अनायास। फिर लक्ष्मी, गणेश, सिद्ध गणेश और अष्ट गणेश, इनके बारे में जानना चाहेंगे कि इनका विधान क्या है, इनका पूजन क्या है और किस देवता को प्रसन्न करने के लिए कौन सी हवन सामग्री आपको चाहिए, किस हवन सामग्री से अत्यंत शीघ्र देवता प्रसन्न होकर के आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद देंगे, जिससे आपके सभी मनोभिलषित कामनाएं सिद्ध होंगी, मनोरथ सिद्ध होंगे। और हम बतलाएंगे कि किस प्रकार से मां दुर्गा, मां काली, मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए क्या आपको जाप करना चाहिए, किस आसन पर जाप करना, आसन का कलर क्या हो, किस प्रकार से बैठना है और कितनी देर बैठ करके आपको उनकी उपासनाएं करनी है, जिससे कि आपके अंदर शक्ति प्रदान हो, शक्ति आए, ऊर्जा आए और आपके किसी भी कार्य में अवरोध ना हो, आपके पास लक्ष्मी बनी रहे, जिससे कि आप सामग्री निरंतर लाते रहे और दिव्य से दिव्य, बड़े से बड़ा पूजन करते रहे, अनुष्ठान करते रहे, यज्ञ करते रहे। हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी लोग जुड़ करके सुनहरा अवसर जो आपको प्राप्त हो रहा है, शास्त्रोक्त सम्मत विधि विधान और नियम, संयम, व्रत, जप, तप, स्वाध्याय, इन सब के बारे में आप बहुत ही सुंदर, बहुत ही शाश्वत, धार्मिक, चेतना युक्त और भगवत कृपा प्राप्त इस संदर्भ और इस जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। तो मेरे मित्र बंधुओं, आज से आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आप शास्त्र सम्मत
सर्वस्व विधि के द्वारा संपूर्ण विधि से आपको घर बैठे जानने का यह शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं सभी देवताओं के बारे में बताने वाला हूं और आपको यह बताने वाला हूं कि किस देवता के किस हवन से, किस हवन सामग्री से करने मात्र से वो प्रसन्न हो जाते हैं और आपके सभी मनोरथ सिद्ध होने में बहुत कम समय लगता है। तो हमें इस प्रोग्राम से जुड़ना है। अस्तित्व टीवी के माध्यम से आप इस प्रोग्राम से जुड़ेंगे और साथ साथ में आपके जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का उत्तर भी आपको यहां से दिया जाएगा। तो आप सर्वथा सर्वसम्मति से शास्त्र मत संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। मैं मिलता हूं आपसे, मिलता रहूंगा इसी कार्यक्रम के माध्यम से, अस्तित्व टीवी के माध्यम से, आपके अपने पास, आपके अपने हाथ में। मैं आपके सदैव आपके साथ में हूं। अस्तित्व टीवी के माध्यम से मैं वेद शास्त्री आचार्य पवन दत्त मिश्रा। नमो नारायण। जय श्रीमन नारायण। ओम नमः शिवाय।